आप सभी को जय श्रीनेन्द्र। दर्शकों में शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। हम आज फिर उपस्थित हैं विशेष कार्यक्रम भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम में आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या वाचन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरों में बंद लोगों के समय का सदुपयोग और भक्तामृत स्तोत्र के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। उसने कहा बोले कुएं के पानी से धो लेता हूं। हाँ 10 लाख क्षण में सोच की खाऊं, वैसे तो चल जाती बाजार की। अब बताओ तंबाकू भी धन्य रे, तंबाकू भी 16 की हो गई। तो किसी दिन शराब भी महाराज छान के पीता हूं, बिना छना थोड़ी पीता हूं। छानने का नियम था। अब बताओ, आप ही बताओ भैया, एक व्यक्ति ने छानने का नियम ले लिया और वो शराब पी रहा था। बोले कि भैया तुम शराब पी रहा है, पानी छान के नियम लगे? बोले छान के पी रहा हूं, छानने का तो नियम लिया है मैंने। अब बताओ कोई ने छानने का नियम लिया हो और वो ये दलील देवे शराब भी मैं छान के ही पीता हूं, तो बताओ भैया छानने का नियम का फल मिलेगा क्या? मिल ही नहीं सकता। अरे छानना पानी जाता है, शराब तो चाहे छानो और चाहे नहीं छानो बराबर ही है। छानकर पीने से शराब 16 की नहीं हो गई। तंबाकू कुआ के क्या बात है भैया, अब हंसी तो आती है और क्या करें। कुआ के पानी से तंबाकू धो लेने से तंबाकू शोध की नहीं हो गई, वो तो अवक्ष थी, है और रहेगी। अब यदि तुम्हें धर्म को बचाना है तो आप पहले जो भी धर्म कर रहे हो उसका पहले सर्वे करो कि ये बताओ धर्म की महिमा तो मैंने सुन ली, ये बदनाम किन किन कारणों से होता है। महाराज के पास जाना चाह रहा हूं मैं। महाराज का आजकल चेला बनने का मेरा भाव है। महाराज की बहुत महिमा सुनी है, वो तो ठीक है। तुम पूछना महाराज के पास जाने से महाराज किन किन कारणों से बदनाम हो जाएंगे मेरे कारण से, वो कारणों को मैं पहले छोड़ता हूं। भक्तांबर पूरा नहीं होगा तो नहीं होगा, बिहार तो हो ही जाएगा। अरे क्या बात है, अपन को तो अर्थ चाहिए कि कोर्स पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में आज बहुत मार्मिक बात आपके सामने रखी, इसको बहुत सिद्धांत में रखना। भक्तांबर पाठ पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भक्तांबर पाठ बदनाम ना हो जाए तो ऐसे कारनामे छोड़कर भक्तांबर पढ़ना जिससे बदनाम नहीं हो। अंदर भक्तांबर पढ़ना और मानस्तम के यहां गुटखा की पुड़िया खाना पढ़ के आ गए। महाराज भक्तांबर पढ़ते समय नहीं खाया है हमने। भक्तांबर पढ़ के आए और बाहर गुटखा खा रहे हो। भक्तांबर पढ़ के आए और बाहर जबलपुर की बात बताई थी, जितने अभिषेक पूजन वाले हैं सब अभिषेक पूजन करने के बाद चाट पर सीधे खड़े होते धोती दुपट्टा के, बिन धोती दुपट्टा के। जैनियों की एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, इनको भगवान के पूजा कर दर्शन करने का बहुत भूख लगती है और नहीं नहाए और मंदिर नहीं जाए तो 12 बजे तक चल जाए। मंदिर क्या गए कि इनके पेट में चूहा, पर तो ये घर तक नहीं जा पाते और ठेले ही पे। मैंने वहां कहा मैंने कि भैया कम से कम धोती दुपट्टा में तो मत खाओ। लोग क्या कहेंगे कि देखो ये भगवान की पूजा करने वालों के ये कर्म है, जैन धर्म और ये कर्म। ये भक्तांबर पढ़ता है और बाहर आके गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है। तो ऐसे बन के करना नहीं, जिन कारण से धर्म की निंदा होगी, लोग बुराई करेंगे, हम ऐसे कार्य को छोड़ते हैं। और ऐसे कार्य को छोड़ करके आ जाओ अपने पास। देखो तुम्हें कहते हैं अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दौल वर्ण
वाड बाग्नौ पाठीन पीठ दौलवण वाड वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासम पात्रास सा ऊपर जाएगा, यहाँ त्रास पड़ा, त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद ब्रजंती त्रासम विहाय भवता स्मरणाद ब्रजंती। देखो कितने विश्वास के साथ पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते, गारंटी ले रहे प्रभु, गारंटी ले रहे भगवान की भक्ति का, और अपन बदनाम कर रहे हैं। कितने विश्वास के साथ पूज्यवर लिख रहे हैं कि मेरी गारंटी है। अम्भौ निधौ यात्रा करते थे लोग समुद्र में। पहले यात्रा ज्यादातर जलयान थी, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेनें आदि नहीं थी, लेकिन जलयान बहुत चौथे काल में भी जलयान थे। विमान वगैरह भी थे, पुष्पक विमान आदि, लेकिन जलयानों की सामान्य जनता यात्रा करती थी। अम्भो, अम्भ यानी जल, निधि यानी जल का भंडार, समुद्र। क्षुभित, वो समुद्र में क्या है, निधौ, उस समुद्र में सप्तमी विभक्ति है, उस समुद्र में क्या है, क्षुभित भीषण नक्र चक्रम, नक्र यानी मगर, चक्र यानी समूह, ऐसे छोटे मोटे मगर नहीं है, भीषण भयंकर मगरमच्छ हैं, और भीषण ही नहीं है, क्रोधित क्षुभित हैं, यानी आक्रोश में हैं। और क्या है, डैश, डैश का अर्थ है कि अकेले क्षुभित और भीषण जो विशेषण मगर के साथ लगाया है, वही विशेषण पाठीन पीठ के साथ लगाना। यदि मात्र मगरमच्छ ही क्षुभित हैं, भीषण हैं, भयंकर हैं, तो फिर डैश लगाने की कोई जरूरत नहीं, नक्र चक्र तक समाप्त हो जाना चाहिए था। मगरमच्छों के समूह जो भीषण और क्रोधित हैं। डैश बता रहा है कि आगे वाले के साथ भी ये विशेषण लगेगा, भयंकर, क्षुभित और भीषण को आदि दीपक मानना चाहिए। पाठीन बोलते हैं मछली को, और पीठ यानी समूह, पीठ बोलते ना, पीठाधीश है, यानी एक एरिए के ये मालिक हैं, एक के अकेले के मालिक नहीं। एक पीठ किसे कहते हैं भाई, ये 10 संस्थानों की इनकी मुख्य पीठ है, तो पीठ बोलते समूह को। तो एक मछली नहीं है, पाठीन पीठ यानी मछलियों का समूह। भय दौल वर्ण, वो भी कैसा है, भयानक, दौल वर्ण बाढ़ बगनऊ, ये बाद में लेना। मछलियां ऐसी हैं, भय दौड़ वर्ण बाढ़ बगनऊ, बाढ़ बगने बड़वा नल बोलते हैं, समुद्र में अग्नि लगी हुई है। ऐसे बीच में यहां भी सप्तमी विभक्ति है, और जो समुद्र में बड़वा नल है उससे क्या है, महान भयानक दौल वर्ण उबल रहा है समुद्र। दौल वर्ण यानी आंदोलित हो रहा है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि मगरमच्छ और मछलियां इतने भीषण प्रकोप में आ गई हैं कि पानी में हलचल मच गई, तो पानी पानी से टकरा रहा है, जिससे बड़वालन लग गई। अग्नि, समुद्र में अग्नि लगती है 2 कारण से, पानी के मंथन से अथवा जमीन में से ज्वालामुखी फूटने से। जंगल में जो आग लगती है 2 बांसों की रगड़ से, उसको बोलते दावानल। पहले आ चुका है, दावानल आया था ना, तो दावानल के समान ऐसा उसको बोलते दावानल। जो लकड़ियों के बांसों की रगड़ से लगती है उसको दावानल बोलते हैं, और जो पानी के घर्षण से उत्पन्न होती है उसे बड़वानल कहते हैं। तो समुद्र में जब इन मगरमच्छों आदि के माध्यम से
समुद्र में जो आंदोलन हो रहा था, उसमें दोलायमान हो रहा था, उससे बड़वाग्नि प्रकट हो गई। ऐसे बड़वाग्नि के बीच में, अथवा भयंकर तो मगरमच्छ हैं और भयंकर मछलियां हैं, और ये बड़े क्षोभ को प्राप्त हैं। एक कोटा के अंदर एक जैन गोतखोर थे, वे समुद्र के अंदर जाते थे। समुद्र के अंदर, वो समुद्र के अंदर से आजकल तेल निकालते हैं, तो पाइप बिगड़ जाता है तो सुधारने जाना पड़ता है, तो पूरा कवच पहनते हैं, बल्ब लगा रहता है, वो नीचे जाते हैं, 4-4, 500, 1000 फुट नीचे जाते हैं। बोले समुद्र के अंदर इतनी सुंदर सृष्टि है, इतने सुंदर वन है, इतने सुंदर वनस्पतियां हैं कि यहां तो कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर वन है, जल का है, हरियाली है नीचे, लेकिन वो हरियाली कौन सी है? जो जल में बड़ी बड़ी बेलें हैं, पेड़ हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, इनसे कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं समुद्र के अंदर, जिनको पार करना मुश्किल है। और इनमें बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, पंडाल से भी बड़ी बड़ी, और वे मछलियां कई बार क्रोध से आकर के, जो बल्ब जलता है ना उनका, उससे टकराती हैं। लेकिन वो कवच पहने रहते हैं, तो बताते कई बार तो शस्त्र लेके जाना पड़ता है। कोई मछली जबरदस्त आकर जब टकराती है तो उसको मारना भी पड़ता है। महाराज कह रहे, वो उसने बताया था, महाराज हम लोगों को कई बार बड़ी मछलियों का मर्डर करना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। इतना बड़ा मुंह होता है कि हम तो उसके मुंह में वैसे ही चले जाएं, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो बोले उनको हमें मारना पड़ता है, शस्त्र हमारे हाथ में होता है, कटार आदि, वो लेके जाते हैं। तो समुद्र के अंदर ऐसी स्थितियां होती हैं। और मूंगा क्या है? वनस्पति जल की लकड़ी, जो हल्दी की गांठें होती ना, अदरक होता है, ऐसी होता है ये मूंगा समुद्र के अंदर। और वो लकड़ी सूख करके इतनी कठोर हो जाती है कि वो अपन को देखने में आती है कि ये पत्थर है, लेकिन वो लकड़ी से बनता है मूंगा, लेकिन वो वनस्पति लकड़ी है, वो जल की लकड़ी है। तो ऐसे समुद्रों के अंदर, ऐसे में जलयान फंस गया है। मगरमच्छ अलग भयानक हैं, मछलियां बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और बड़वाग्नि समुद्र में आग लग चुकी है। फिर क्या होगा? रंगत तरंग, इस कारण से फिर वो दोलायमान हुआ, तो लहरें उठ रही हैं। रंग यानी चंचल, तरंग यानी लहरें, शिखर स्थिति, तो यान भी उठ करके कहां चला गया है? लहरों की शिखर में, समुद्र छोड़ दिया है, यानी वो भी उछल करके शिखर स्थित यान पात्र है, उन तरंगों की शिखर पर स्थित हो गया है यान। अब वो तरंगे यान को ले तो जाती हैं, लेकिन यान को लाती नहीं है, वहीं से गिरता है। ऐसा भयानक यान फंस गया है जिसका, तब क्या होगा? त्रासम भयाय, त्रास यानी दुख, भय, भयाय छोड़ देता है, भवता स्मरणात्, आपका स्मरण करने से वो निर्भय होकर ब्रजंती आगे चला जाता है। वे मगरमच्छ, वे मछलियां और वो बड़वानल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इनके बीच में से निकला है। मगरमच्छ चारों तरफ थे, मछलियां भी थी, अग्नि भी जल रही थी, उनके बीच में से आगे बढ़ गया। ब्रजंती, गच्छन्ति, ब्रज धातु गति के अर्थ में आती है, गम धातु भी गति के अर्थ में आती है। गमन, गमन, ब्रजंती, गच्छन्ति, यानी वो आगे निकल जाता है। किसके प्रताप से? भगवान के प्रताप से। अब कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं पूज्यवर हैं, और तुम कहो नदी पर ही पार नहीं कर पाओ, साइफन खुल जाए तो खपना पुल पे ही बैठे रह जाओ। और भगवान महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम लेने से, एक सुनाया था हमने, वो सुना करके करता हूं, क्योंकि ये सारे विषय, अर्थ तो बहुत थोड़ा है, भाव बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति का जलयान चल रहा था, जलयान चलते चलते तूफान आ गया, जलयान छिन्न भिन्न होने लगा। उसकी पत्नी कहती है क्या कर रहे हो तुम? पूजा पाठ। वो भक्तांबर पढ़ रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था। और पत्नी कहती तुम्हें भक्ति की पड़ी है, यहाँ देखो यान टूटने को है, कितना तूफान आ गया, सब लोग कूद करके अपना अपना बचाव कर रहे हैं।
तुम भक्तांबर की पढ़ी है, यदि भक्तांबर में तख्ती होती तो ये यान क्यों डूबता, यान क्यों टूटता? उसने कुछ नहीं सुना, वो अपने आप में लीन रहा। पत्नी ने उसको हिला दिया, किताब मिताब अलग कर दी, बोले छोड़ो पहले बचने का उपाय करो। वो होगा ललितपुर की ठाकुर था बढ़िया, और भक्तांबर विश्वास। जैन यानी ठाकुर ही लेना। जैन का दूसरा नाम क्या है? छत्री। बनियों को मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। बनिया छत्री, छत्री बनिया बन गए ये बात अलग है, लेकिन जैन तो छत्री। आप अपना सबका इतिहास उठाओ, आपके पूर्वज सब छत्री थे, सब राजाओं की संतान हो और सब छत्री थे। कोई भी हो, जितनी भी 84 जातियां जैनियों में, सब छत्री वंशज है। तो उसने तलवार निकाल करके कहा तूने मेरा भक्तांबर पाठ खंडित कर दिया, और तलवार निकाल कर पत्नी की गर्दन पर रख दी। काट डालूंगा तेरी गर्दन, तेरी ये हिम्मत हुई, मेरा भक्तांबर खंडित कर दिया। पत्नी मुस्कुरा गई। पत्नी को डर ही नहीं लगा। उसने कहा ये सब बातें छोड़ो, ये सब दादागिरी दुनिया में पता नहीं क्यों एक ही व्यक्ति नहीं डरता। जितने पहलवान लोग होते हैं इनकी पत्नियां बड़े जबरदस्त होती हैं, और जितने पहलवान होते हैं सब दुनिया में सब जगह पहलवानी दिखाएंगे। स्त्री के सामने सबसे ज्यादा डब्बू होते हैं। आप तो नहीं हो तो ललितपुर तो पहलवानों का गढ़ है। इनकी श्रीमतियों को कभी देख लेना हालचाल, बिल्कुल ऐसे पूछ लाते ही हूं। जितने पहलवान हैं इनकी सबकी श्रीमतियां बहुत हैवी हैं, होती हैं, और वो डरते भी नहीं। कई बार उनसे कहो तुम्हारा पति पहलवान है, तुम उससे डरती नहीं हो? क्या कर? और सही नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल कर लो। मैं गलत बोल रहा हूं, मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, सो कह रहा हूं। ऐसे ही वो नहीं डरती, तो वो भी नहीं डरी है ना। पत्नियां तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, चिंता मत करना। तलवार भी रख दी, वो डरी नहीं। वो कहते ये सब बातें छोड़ो, ये धमकी ममकी दादागिरी मुझे सब मालूम है, आप तो पहले बचने का उपाय करो। तो वो तलवार धीरे कर नीचे करके कहता है मैंने इतने क्रोध में आकस्मिक तेरी गर्दन पे तलवार रख दी और तू डरी नहीं, काट देता तो? बोले मुझे मालूम है तुम मुझे इतना चाहते हो, कितने क्रोध में आ जाओ तो भी तुम गर्दन नहीं काटोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम जोरू के गुलाम हो। उसकी भाषा के साथ मैं अपनी भी तो मिला दूं। तुम नहीं काट सकते क्योंकि तुम्हारा वीक पॉइंट मालूम है, तुम हमारे बिना जिंदा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तुम्हारे घर आई नहीं हूं, तुम मुझे लेने गए थे कि नहीं? थोड़ा यूं कर दो, गए थे। तो कौन की अटकी थी? जो लेवे जावे वो की अटकी। इसलिए बहुत अच्छा नियम बनाया कि लड़का वाला जावे। आजकल जमाना उल्टो होगा थोड़ी सी, हाँ। लेकिन हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लेवे जाते। तो बस उसने कहा बोले तुम मुझे इतना चाहते हो कि तुम आकस्मिक नहीं कितने क्रोध में आ जाओ तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरा दावा है और मेरे अंदर से मेरा विश्वास है, इसलिए मैं नहीं डरी, तुम मुझे नहीं मार सकते, ये मेरा दावा है। कितने विल पावर से बोल रही है, तुम मुझे नहीं मार सकते, ये मेरा विश्वास है। पति ने कहा एक जन्म का संबंध, एक जन्म का तूने समर्पण किया और एक संसारी रागी के सामने समर्पण किया। जब तेरा इतना विश्वास है तो मेरा विश्वास तो त्रिलोकी नाथ के प्रति है, तो फिर तू क्यों कहती है कि कुछ बिगड़ जाएगा? मुझे मालूम है कि मैं भक्तांबर पाठ पढ़ रहा हूं, मेरा बाल बांका नहीं होगा, चाहे पूरा यान टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बाल बांका नहीं होगा। तलवार रखने पर भी तू खुशी है और मैं ऐसे संकट में भी कितने आनंद से भक्तांबर पढ़ रहा हूं। इतना संकट आया मेरे सामने फिर भी मैं आनंद से पढ़ रहा हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे भय नहीं लग रहा है डूबने का,
मुझे विश्वास है कि भगवान को मैं इतना चाहता हूं और भगवान मुझे इतना चाहता है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। मैं भगवान का गुलाम नहीं हूं, भक्त हूं, सेवक हूं। मैंने भगवान की ऐसी सेवा की है कि मुझे कभी मरने नहीं देंगे। ये कहना था और तूफान खत्म हो गया। जो विमान में बचे थे वे बच गए और जो जल्दी जल्दी में कूद गए भगवान को छोड़ के वे डूब गए और यान खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग ऐसी श्रद्धा और विश्वास जगाओ कि कभी एक्सीडेंट होवे, बोले तुम कैसे बच गए, बोले हम भक्तांबर पढ़ रहे थे। तो भक्तांबर क्या है, हमारे अखंड पाठ चलता है, उसमें प्रतिदिन जाते थे ना, तो आजकल हमें याद हो गया है। प्रत्यक्ष घटना सुनाओ, भुज में जब एक्सीबो आया, भूकंप आया था, यथार्थ घटना है। नसीराबाद के रमेश जी गदिया है, यथार्थ घटना है। भूकंप आया, सारे मकान गिर रहे हैं गांधीधाम में, और उसके मन में, एक भक्त के मन में आ गया, ओहो महाराज की फोटो लगी है, वो गिर गई होगी, और कांच लगवाया तो भगवान की फोटो गिर गई होगी। अब उसे ये नहीं आ रहा कि मेरा ऑफिस गिर गया होगा, उसे ये भी होश नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, अभी मेरा मकान भी। बस उसके मन में एक बात में जो उसने बताया, पूरे चारों तरफ के मकान गिर गए, जिसमें साधु की गुरु महाराज की फोटो लगी थी वो बच गया। वो मकान जो उसका सर्वे हुआ, अमेरिका से आया, 3-4 फोटो लगी थी, ज्ञान सागर की, आचार्य श्री की, हम लोगों की फोटो लगी थी भगवान की, उसने बना रखा था। तो लोगों ने पूछा उससे कि भाई ये मकान क्यों बच गया, बाजू बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई दीवार थी, वो गिर गया मकान, तुमने किसमें कैसे नागल किया, कैसे किया? बोले साहब जैसे सब करते वैसे ही। क्या भाव आया? उन्होंने कहा बस भूकंप आया तो सबसे पहले मेरा ये भाव आया था, हमारे गुरु की तस्वीर गिर गई होगी, वो न गिर जाए नीचे, बस इतना सा भाव आया। तो मैंने प्रवचन दिया और वो आए मेरे पास, मैंने कि बस तुम्हें अपनी चिंता नहीं थी? नहीं थी। दुकान में और फर्नीचर मशीनरी लगी उसकी चिंता नहीं थी? बोले नहीं थी, बस एक ही चिंता थी, गुरु की तस्वीर। उस श्रद्धा ने ही सारे नगर को तहस नहस कर दिया, लेकिन उस ऑफिस का बाल भी बांका नहीं हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है, आज भी धर्म में चमत्कार है। सवाल है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा बहुमान। गुरु की तस्वीर न गिर जाए ये बहुमान, मैं गिर जाऊं तो गिर जाऊं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मकान गिरे तो गिर जाए, गुरु की तस्वीर न गिर जाए। बोलो मरते समय किसकी चिंता? मरते समय किसी गुरु की चिंता, अपनी चिंता नहीं है, गुरु की चिंता। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक घटना प्रस्तुत की ऋषभदेव के अतीत भवों की। ऋषभदेव के अतीत भव में एक ऐसा चित्रण घटा जो बहुत अद्भुत है। पूर्व भव में उनके एक बेटा था, उस बेटे से इतना प्रेम था, उसका नाम केशव था, बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि 24 घंटे उसको छोड़ते ही नहीं थे। राजगद्दी पर बैठे तो उसको साथ रखें, युद्ध में जावें तो साथ रखें, यानी 1 मिनट का भी बिछोए वो सहन नहीं करते थे, इतना प्रेम था। एक दिन वो उद्यान में बैठे हुए बेटे को बता रहे थे कि बेटा देख, मैं तुझे इतना चाहता हूं, तू ही मेरे प्राण है, इतना चाहता हूं, इतना चाहता हूं, जितना कि ये बैठा हुआ बंदर अपनी बच्चे को चाह रही है, बंदरिया। जानवरों में सबसे ज्यादा चाहत होती है बंदरी को अपने बच्चे से, सबसे ज्यादा चाहत तो सभी पशु पक्षियों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चाहत मरने के बाद भी, जब तक वह बच्चा सड़ सड़ के गिर नहीं जाता तब तक बंदरी छोड़ती नहीं है।
छोटा सा बंदरी का बच्चा आपको कहीं मरा हुआ नहीं मिलेगा, बड़े बंदर मिल जाएंगे। वो भूखी प्यासी उसको बैठी रहेगी लेकर के, जब उसकी शकल बिगड़ जाएगी, सड़ गल जाएगा, तब छोड़ती है। इतना प्रेम होता है। देखो ये कितना अपना प्रेम करती है बच्चे से, इतनी प्रेम, इससे भी ज्यादा मेरा प्रेम है। ये कह रहा था, श्रावण का महीना था, नदी की बीच चट्टान पर वो बंदरी बैठी हुई थी और बैठी बैठी बच्चे से प्यार कर रही थी। इतने में पानी की बाढ़ आ गई अनायास कहीं से। बंदरी ने बहुत बचने का प्रयास किया, बहुत बचने का प्रयास किया। जब वो डूबने लगी तो अब कैसे उठे, तो जिस बच्चे से इतना प्रेम था उसी को नीचे गिराकर उस पर खड़ी हो गई, पैर रखकर पानी में डुबो करके उस पर खड़ी हो गई। आदिनाथ के पूर्वभाव का जीव उसको देख रहा था। बोले ये क्या हो गया, कहाँ इतना राग और कहाँ इतना स्वार्थ। स्वयं मरने के बचने के लिए इतने प्राण प्यारे बेटे को पैरों के नीचे खड़ा कर दबा दिया, खड़े हो गए। ध्यान रखना, ये जो राग की बातें, प्रेम की बातें, प्यार की बातें जो चलती हैं ना, ये इनका ज्यादा समय नहीं होता है। अच्छे अच्छे प्रेमी 1 मिनट में दुश्मन बन गए, 1 मिनट में। बीरबल के जोकों में आता है कि दोनों में राजकुमार एक ऐसी कुसंगति में पड़ गया दोस्त की कि वो कहता मर जाए लेकिन मैं दोस्त को छोड़ूंगा नहीं। और वो बुरी संगति थी, राजा परेशान था। बीरबल के पास आए, बोले इसको निपटाओ, इन दोनों में किसी प्रकार फूट डालो। लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती। बीरबल कहते हो जाएगा साहब, वो दोनों हम एक बार राजगद्दी पर गद्दी पर बैठा लूंगा उनको तखत लगाकर। बोले बैठा लेना। और बैठने के बाद बीरबल तो कलाकार थे, और बस एक जो था उसके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ फुसफुसाया। अब दूसरों में अनन्य विश्वास था, उनमें एक दूसरे से छुपाते कुछ थे नहीं। और उसने देख लिया कि वीर मंत्री जी ने इसके कान में कुछ कहा है। बाद में दोनों कहे, बोले भैया बताओ यार तेरे मंत्री जी क्या कह रहे थे। बोले कुछ कहा ही नहीं। बोले तुम मेरे से छुपा रहे हो, तुम मेरे, मैंने खुद देखा है। तो कहते साहब कुछ कहा ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। बोले कैसे नहीं कहा, मैंने दूर बैठे बैठे देखा, उनके होंठ हिलते देखे मैंने। आज से वो मित्रता किसमें हो गई बस। तो यदि किसी में फूट डालना है तो उसके कान में कहना मत, लेकिन कहने का नाटक। अब उसने बहुत सौगंध गाई। बोले आंखों देखी झूठी नहीं, कहा है तुम मेरे से छुपा रहे हो। और अपना नियम था कि अपन दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, और तुम छुपा रहे हो। बस आज से ऐसी दुश्मनी हुई कि वो उनका मुंह नहीं देखे, वो उनको नहीं देखे। ये जितने संसार के संबंध हैं, 7 समंदर की सौगातें खाओ, लेकिन जब स्वार्थ टूटते हैं तो वे एक दूसरे के मौत के कारण बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए ये सारे के सारे जितने, वो देखो ना, दो कल कहा था ना परसों, कितनी समर्पित मां और कहां वो शेरनी बनकर खा रही है। आदिनाथ का जीव देखकर दहल गया। बोले ये राग इतना कमजोर, इतना कमजोर। होनहार तो थे ही वो, ऐसा बैराग जागा पूर्वों में, बेटे को घर भी नहीं भेजा। बोले बेटा जल्दी भाग, कहीं ऐसा स्वार्थ मेरे में पनप गया तो जिसे मैं छाती से लगाकर घूम रहा हूं,
कहीं उसे पैरों से न कुचल दूं, न कुचल दूं। जल्दी कर। बोले पापा क्या कर रहे पिताजी, आप तो कह रहे थे अभी राग। बोले देख लिया संसार, जिसकी उपमा मैं दे रहा था उसी ने मुझे ये भी दिखा दिया। और बेटे को घर भेज करके तुरंत केस लॉन्च करके दीक्षा लेकर ध्यान में बैठ गए। समझ लिया संसार का राग की स्थिति क्या है। इसलिए ये सब जितने चीजें हैं इनमें सावधान, कम से कम अपनी तरफ से तो सावधान रहो ही कि जिसको हम चाहते हैं भली हम मिट जाएंगे, अपने को बचाने के लिए उसको नहीं मिटाएंगे। लेकिन हमारी तो यही स्थिति है, जिसको हम चाहते हैं उसको कहीं का नहीं रहने देते, मिटा देते हैं। हम प्रयास करें कि हमारी संगति में जो आवे उसका उत्थान हो, हमारे पास जो रहे उसका विकास हो। हिरास नहीं होना चाहिए। हमारा हिरास हो जाए तो हो जाए, सामने वाले का हिरास नहीं होना चाहिए। महान महान आत्माओं के संपर्क में जो आता है वह महान बन के लौटता है, उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन महान आत्माओं के संपर्क में आ जाए तो उसकी इज्जत ऐसे हो जाती है जैसे मिट्टी का घड़ा घी का घड़ा बन जाता है। था मिट्टी का, लेकिन घी को धारण कर लिया तो आप दुनिया उसे क्या कहने लगी, घी का घड़ा। ऐसी स्थिति अपनी बन जाए कि अपन जो जो अपने संगति में आए वो हमसे महिमा मंडित हो जाए, उससे हमारी महिमा नहीं। कल का प्रवचन बहुत मार्मिक बात थी, बहुत मार्मिक प्रवचन था। यदि उसकी गहराइयों पर उतरे तो इतना अंदर से ग्लानि भाव होगा कि हमने आज तक क्या किया। हम भगवान के पास आए किस लिए, जिससे मेरी महिमा बढ़ जाए। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा किए गए आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या सहित वाचन। इस स्तोत्र के वाचन, इसकी व्याख्या को सुन ये स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के अधिकतम कष्ट स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से दूर हो सकते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र।